पेश है आपकी सेवा में पुनर्जन्म की एक और सच्ची घटना की कहानी। एक 2.5 साल का बच्चा कहता है कि मैं करीबन 8 साल तक छत के ऊपर रहा था और मेरी माँ जब खाना बनाया करती तो मैं अपनी माँ को देखा करता। मेरी माँ मेरी याद में बहुत रोया करती। ये बातें जब 2.5 साल का बच्चा करता है तो उसकी बातें सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। आखिर वो ऐसी बातें क्यों कर रहा था? क्या ऐसी बातें हो सकती हैं? क्या वो सच कह रहा था? आइए जानते हैं इस कहानी में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट भी करें। अब कहानी विस्तार से। इस कहानी की शुरुआत होती है जिंद जिले के जलालपुर कला गांव से, जहां पर एक लड़के का जन्म होता है और लड़का जन्म से ही कुछ चीजों से डरा करता। अब वो लड़का पैदा होता है। 2012 में वो लड़का जन्म लेता है और जन्म के बाद उसकी जिंदगी आगे चलने लगती है। एक जाट परिवार में वो बच्चा जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद उसका नामकरण होता है। नाम उसका लविश रखा जाता है। माँ बाप बड़े खुश होते हैं कि उनके घर में बेटे का जन्म हुआ है। उनकी ये कामनाएं थीं, जो इच्छाएं थीं, वो पूरी हो जाती हैं। अब धीरे धीरे वो लड़का बड़ा हो रहा था। लविश हर चीज को जैसे छूता तो वो कहता कि मुझे करंट लग जाएगा। तो ये बातें सुनकर माँ बाप हंसा करते, ठहाके मार मार कर पूरा परिवार हंसा करता। देखो कितना सा बच्चा है, इसे भी पता है कि इस चीज में कोई दिक्कत है या करंट है। लविश हर चीज से डरा करता। जो बिजली की तारें हुआ करती उनसे तो लविश बहुत ही ज्यादा डरा करता। वो कभी भी किसी भी बिजली के सामान के पास नहीं जाया करता। जब वो 7 से 8 महीने का होता है, वॉकर में चलता है, जब उसकी ये हरकतें होती हैं, सोते वक्त वो ढंग से सोता नहीं है, एकदम सपने में खड़ा हो जाता है। कई बार माँ भी परेशान होती है। दादी बहुत ज्यादा अपने पोते पर लाड़ किया करती, सबसे ज्यादा अपने पोते का ख्याल रखा करती और वो इन सारी चीजों को महसूस करती है। लविश करीबन 1-1.5 साल का होता है जब वो बोलना सीखता है। तोतली जुबान में वो एक गांव का नाम लेने लगता है। माँ बाप हंसा करते हैं, देखो कितनी जानकारी रखता है। वो बच्चा अक्सर एक गांव का नाम लिया करता। वो गांव जलालपुर कला गांव से करीबन 7 से 8 किलोमीटर दूर है। जिस गांव का नाम रामरा है, वो उस गांव को कभी मरा कहा करता, कभी रामरा कहा करता। छोटा होने की वजह से उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। धीरे धीरे जिंदगी और निकलती है। अब लविश करीबन 2.5 से 3 साल का हो जाता है। अब यहाँ पर लविश घर में क्लेश करता है, रोता है, किसी से भी ढंग से बात नहीं करता है, खाने पीने पर ध्यान नहीं देता है और कहता है कि मुझे रामरा गांव में जाना है, मुझे रामरा गांव में जाना है, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, मुझे तुम्हारे पास नहीं रहना है। ये बातें सुनकर घर वाले थोड़े से परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि भाई हमारा 2.5 साल का बेटा है और कैसी उखड़ी उखड़ी बातें कर रहा है। ये रामरा गांव नजदीक गांव था, थोड़ी ही दूर 6 से 7 किलोमीटर का अंतर था। तो ये बात घर वालों की समझ में आती है। यहाँ पर घर वाले ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जो लविश के दादाजी होते हैं वो इस गांव में जाते हैं और वहां पर जिस तरह से लविश कहता था कि मेरे करंट लग गया था, यहाँ पर लविश अपने माँ बाप का नाम भी बताता है। जब 2.5 साल का होता है तो वो कहता है कि मैं तो स्वरूप बापू के पास जाऊंगा और मैं कमला माँ के पास रहूंगा, यहाँ पर नहीं रहूंगा। अब इन 2 नामों के साथ वो दादा उस गांव में जान पहचान करता है। उस गांव में ना तो उनकी कोई रिश्तेदारी थी, ना ही ज्यादा आना जाना था। यहाँ पर जब वो पता लगाते हैं तो उस दादा को पता चलता है कि हाँ मेरा पोता सच बोल रहा है। इसके बाद अब एक दिन दादा बैठा हुआ था और हुक्का पी रहा था। तभी लविश घर में शोर मचाने लगता है, पैरों को जमीन पर मारने लगता है और कहता है कि मेरा गांव है ही कितनी दूर, आप मुझे मेरे गांव क्यों नहीं लेकर जा रहे। वो बिल्कुल जब रोने लगता है, एक बच्चे को रोते हुए देखकर अब ये परिवार अपने बच्चे को लेकर उस गांव में चला जाता है। वहां पर इसको ले जाते हैं। लविश अपनी कई दुकानें बताया करता, घर बताया करता और लविश कहा करता कि मैं एक पंडित के घर का बेटा हूं। जब वहां पर उस गांव में लविश को उतारा जाता है तो उसको अपनी दुकान दिख जाती है। तो वो अपने दादा और दादी से कहता है, ये देखो हमारी दुकानें हैं, बापू की दुकानें हैं। वो दरअसल अपने पिता को बापू कहा करता, ये मेरे बापू की दुकानें हैं। और वहां से वो आगे चलने लगता है। आगे चलकर वो खुद अपने घर को पहचान लेता है। गांव के अंदर पीछे पीछे जो इस जन्म के दादा दादी हैं वो चल रहे थे।
वहां पर जाकर जो महिला बैठी हुई होती है उससे कहता है कि माँ तुम कैसी हो, कमला माँ तुम्हारी कैसी हालत है। वो महिला एक पल के लिए देखती रह जाती है और कहती है कि कौन है और ऐसे क्यों कह रहा है। तो वो कहता है कि माँ मैं तेरा बेटा हूँ, तेरा वो बेटा हूँ जिसका पिछले जन्म में नाम संदीप होता है, जो इस दुनिया से जा चुका था। अपनी माँ से कहता है माँ मैं दोबारा लौटकर तुम्हारे पास आया हूँ। ये बात सुनकर जो कमला होती है वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करती है और वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा बेटा तो बहुत दिन का इस दुनिया से चला गया, वो कैसे वापस लौटकर आ सकता है, क्योंकि मेरे बेटे को तो मरे हुए काफी दिन हो चुके हैं और ये बच्चा तो अभी 2.5 साल का है, मेरे बेटे को 10 साल मरे हुए हो गए हैं। ये बात सुनकर वो कहता है कि तू यकीन क्यों नहीं कर रही। लेकिन उसके बाद वो लड़का कहता है और भी चीजें बताने लगता है सभी को। अब वो बताता है कि मेरी मृत्यु कैसे हुई थी, मैं कहाँ पर मरा था। अब थोड़ी ही दूर पर जाता है जहां पर पानी की मोटर लगी हुई थी, आज भी वहां से पानी ऐसे ही भरा जाता है। तो वो कहता है माँ तुम्हें याद है या नहीं याद है, मुझे यहाँ पर करंट लगा था और यहाँ पर मेरी मृत्यु हुई थी। उस पानी की मोटर को भी बताता है जहाँ पर वो नहा रहा था, स्नान कर रहा था। गांव इकट्ठा हो जाता है, गांव वाले उस बच्चे के पीछे पीछे घूमते हैं और बहुत हैरान हो जाते हैं कि देखो भाई 2.5 साल का बच्चा ऐसी बातें कर रहा है, उसको कौन बता सकता है या यहाँ पर ऐसा हुआ था। ये बात सुनकर अब उसकी माँ को एहसास होने लगता है। यहाँ पर स्वरूप और कमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि स्वरूप जो होते हैं वो मंदिर पर अक्सर अपना टाइम बिताया करते हैं जब से उनका बेटा गया है। तो वो भी उस बच्चे को देखकर अपनी आंखों से आंसू भर लाते हैं। वहां पर लविश की फोटो लगी हुई होती है। अब वो माँ लविश के हाथ पकड़ती है और कहती है कि बेटा चल, माना कि तू मेरा बेटा है तो मुझे ये बता कि जब तू इस दुनिया से गया था या तुम्हारे साथ हादसा हुआ था तो तुम कितने साल के थे। तो 2.5 साल का बच्चा कहता है कि माँ मैं 18 साल का था, माँ मुझे आज भी याद है। ये बात सुनकर वो माँ कस के उस बेटे को गले लगा लेती है। पहले जन्म में वो पंडित होता है, फिर जाट के घर में दूसरा जन्म होता है और वो पंडिताइन कस के गले लगाकर कहती है कि हाँ मुझे यकीन हो गया है, तू मेरा बेटा संदीप है। अब उसके बाद वो माँ कहती है तुम्हें पता है तुम कितने भाई बहन थे। तो उसके बाद वो लड़का कहता है हाँ माँ मुझे पता है, हम 3 भाई और 2 बहन थी। अब यहाँ पर वो बिना पूछे ही नाम बताता है कि बड़े भाई का नाम विजेंद्र था, छोटे भाई का नाम विजय था, मेरा नाम संदीप था, मेरी बहन का नाम गीता था और छोटी बहन का नाम रीता था। ये बात बताता है और कहता है कि अब तो यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, माँ मेरे भाई बहन कहाँ पर हैं। तो वो कहती है कि उसकी तो शादी हो गई, तुम्हारे बहन भाई सभी की शादी हो गई, सभी के घर बसे हुए हैं। तो वो कहता है कि हाँ माँ मुझे पता है, क्योंकि मैं ऊपर से सबको देख रहा था। अब इसको देखकर वो माँ और भी ताज्जुब हो जाती है। पिता कहता है कि बेटा तू कहाँ से देख रहा था। तो वो कहता है कि माँ जो छत है इससे मैं सभी को देखा करता, मैं उस पल को भी देखा करता जब तुम खाना बनाया करती और तुम रोया करती मेरे लिए, जब अपने आंसू पोंछा करती। तो अब उस माँ के हाथ कांपने लगते हैं और ये बच्चा अब चुप हो जाता है। ये बच्चा भी इमोशनल हो जाता है, उसकी भी आंखों से आंसू आ जाते हैं और ये अपनी माँ के आंसू पोंछता है और उसे गले लगा लेता है। फिर वो कहता है कि अब मैं आ तो गया हूँ, तुम्हारे लिए तो आया हूँ माँ, अब मैं तुम्हारे पास रोज आया करूंगा। यहाँ पर वो माँ अब सुनकर हैरान हो जाती है। अब सभी गांव वाले अपने मुंह पर हाथ रख लेते हैं कि भाई ये छत पर कहाँ रहता था। तो वो लड़का बताता है कि 8 साल तक मैं हमारे घर की छत है इस पर रहा करता, अपनी माँ को देखा करता, गांव वाले सभी को देखा करता, लेकिन मेरी किसी से बात नहीं हो पाती है। ये बात सुनकर सभी लोग हैरान होते हैं और बहुत आश्चर्यचकित होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वो लड़का 8 साल तक प्रेत योनि में रहा, भूत योनि में रहा, जिसका नाम संदीप होता है, और वो अपने ही घर पर छत पर रहा करता। और वो कहता है कि मैं बापू को भी देखा करता, पिताजी को भी देखा करता जब पिताजी मंदिर जाया करते, और कई पड़ोसियों के नाम बताता है। उसके बाद वो बहुत सारे सबूत देता है
उसके बाद जो खेत के पड़ोसी होते हैं, दूसरे खेत वाले, उन पड़ोसियों के भी नाम बताता है और कहता है कि वो हमारे पड़ोसी हैं। उनमें से एक का नाम धर्मवीर है। कई पड़ोसियों के नाम बताता है। तो अब ये परिवार मान जाता है कि हमारा गया हुआ बेटा 18 साल का संदीप वापस आ चुका है। जब गांव वालों से पूछा जाता है तो गांव वाले कहते हैं कि संदीप 18 साल की उम्र में 6 फुट का उसने अपना कद ले लिया था और बहुत हट्टा कट्टा लड़का था। जिस दिन उस लड़के को करंट ने पकड़ा था उस दिन पूरे गांव में मायूसी छा गई थी। पूरा गांव में सन्नाटा हो गया था। ये ऐसी खबर थी जिसने सभी के होश उड़ा दिए थे और सभी दुख के सागर में डूब गए थे, क्योंकि पंडित जी का बेटा बड़ा ही पहलवान किस्म का था और बहुत ही सुंदर था। ये ऐसा कैसे हो गया? पूरे गांव में बस इसी बात की चर्चा हुआ करती। अब यहाँ पर संदीप की पिछले जन्म की माँ कमला बताती है कि मुझे इस बात का शकून है कि मेरा बेटा किसी और योनि में नहीं गया, वो एक इंसानी योनि में आया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किसी भी धर्म में जन्म ले, लेकिन आया तो मनुष्य जन्म में है। बस इसी बात की मुझे शांति है। दोस्तों, इन दोनों परिवार में आना जाना बना हुआ है। संदीप उर्फ लविश करीबन हफ्ते में 2 बार अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है। कभी 15 दिन में जाते हैं, कभी महीना भी हो जाता है, लेकिन वो अपनी माँ से आज भी बहुत प्यार करता है। यहाँ पर संदीप कहता है, माँ मुझे भी मरने के बाद ऐसा लगता था कि आपके आंसू पहुँच दूं, आपके पास आ जाऊं, आपसे बातें करूं, लेकिन मेरे कुछ भी बस में नहीं होता है। आज वो लड़का काफी बड़ा हो रहा है, करीबन 12-13 साल का वो लड़का है। आज भी उसने अपने घर पर आना जाना बना रखा है। वो हर शादी ब्याह में एक दूसरे के घर जाते हैं। लविश का जब जन्मदिन आता है तो ये पूरा ब्राह्मण परिवार उसके घर जाता है और उसका जन्मदिन मनाता है। इन दोनों परिवारों में एक भाईचारा बना हुआ है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।